हे एवरीवन, सो वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का जो रूटीन है हमारा वो मेरा खुद का एक प्रॉपर ट्रेनिंग रूटीन है जो कि मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम से इंस्पायर्ड है। यानी कि जितने भी मेरे प्रोग्राम होते हैं वर्कआउट के, उसका एक क्लिप है जो मैं आज आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। ओके, सो इसके कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मेरा बाय करना होगा। बट हाँ, ये जो पूरा ब्लॉग है ये स्पेशली टारगेट करेगा आपके लोअर बेली एरिया को, यानी कि जो लोअर बेली में फैट होता है उसको। ओके, सो इसके बारे में मैं क्लियर कर दूं कि इसमें क्या क्या आएगा। इसमें आपकी कार्डियो आएगा, कोर एक्टिवेशन आएगा आपका, एंड आपकी स्ट्रेंथ कोर एक्सरसाइजेस आएंगी जिससे कोर टाइट होगा आपका। कुछ दो आपकी स्ट्रेचिंग होगी इसमें। ओके, एंड वार्म अप होगा। तो इस तरीके से ये जो पूरा रूटीन है वो आपका एक पैटर्न वाइज आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा कि कैसे कैसे आपको फॉलो करना है। ओके, सो एक चीज़ तो क्लियर कर दूं मैं, देखो आप अलग से किसी लोअर बेली एरिया के फैट को खत्म नहीं कर सकते हो कि आप सोचो मेरा सिर्फ इसी एक एरिया से फैट खत्म हो जाए, मुझे कोई ऐसी एक्सरसाइज पता चल जाए कि मेरे यहाँ का फैट चला जाए। बस आपको इसके लिए अपनी पूरी बॉडी के फैट रिड्यूस पर ध्यान देना होगा, जिसके लिए आपको अच्छी न्यूट्रिशन डाइट लेनी होगी और उसके साथ साथ आपको ओवरऑल वर्कआउट को फॉलो करना होगा जिसमें आपका लोअर बेली का फैट भी आ जाएगा। ओके, सो इस प्रोसेस में टाइम लग सकता है क्योंकि हर इंसान का बॉडी फैट परसेंटेज और मेटाबॉलिज्म सपोर्ट ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो किसका फैट कितने टाइम में रिड्यूस होगा ये उस पर डिपेंड करता है। बट ये जो ब्लॉग है, ये जो आपका ब्लॉग है, ये जो पूरा रूटीन है, ये हेल्प करेगा आपके कोर एरिया को टाइट करने में, जिससे आपकी ओवरऑल वर्कआउट की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। स्ट्रेचिंग हेल्प करेगी आपकी बेली एरिया को फ्लेक्सिबल बनाने में, वार्म अप हेल्प करेगा एक्टिवेट करने में वर्कआउट के लिए, एंड जो कोर एक्टिवेशन एक्सरसाइज होंगी वो हेल्प करेगी आपके लोअर बेली को एक्टिवेट करने के लिए वर्कआउट में। ओके, सो जो पूरा ब्लॉग है इसमें टोटल 9 एक्सरसाइजेस आएंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि इसमें प्रॉपर क्लियर है किस तरीके से आपको कितने सेट एंड कितने रेस्ट टाइम में कंप्लीट करना है वर्कआउट, और कितनी कितनी एक्सरसाइजेस होंगी आपकी और जितने भी ब्लॉक्स जितने भी सर्किट इसमें कंप्लीट होंगे उनमें। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप जब भी वर्कआउट करने बैठो तो आपके लिए भी इजी रहे। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, पूरा जो वर्कआउट है वो होम बेस्ड है। ऑफ कोर्स आप इसको अपने घर पे आराम से कर सकती हो, बहुत ही लेस इक्विपमेंट से, इवन बिल्कुल नहीं के बराबर है। ओके, सो इस ब्लॉग को आपको फॉलो करना है अराउंड 4 to 5 वीक तक। यू विल गेट गुड रिजल्ट। आपको अपनी जो लोअर बेली है वो काफ़ी ज़्यादा टोन दिखेगी, इनहेंस दिखेगी, एंड कोर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। ओके, सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप में हम 2 एक्सरसाइज करेंगे आज। ओके, सो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करनी है आर्म सर्कल, जिसके लिए आपको दोनों हैंड को इस तरीके से शोल्डर के बराबर में रखना है, एंड यहाँ से आपको एक सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करनी है। ओवरऑल बॉडी स्ट्रक रहनी चाहिए, सिर्फ आपको आर्म से सर्कल बनाना है इस तरीके से, रिलैक्स छोड़ते हुए, कोई स्ट्रक नहीं रखना है, ना कोई जर्क मूवमेंट करनी है। ये आपको 30 सेकंड तक करना है। ओके, कंटिन्यू, बीच में कोई गैप नहीं रखना है और एक बार करना है ओनली। 30 सेकंड कंप्लीट होने के बाद आपको बिना रेस्ट के अपने सेकंड वार्म अप पे आना है, जो कि है मार्च इन प्लेस, जिसके लिए आपको इस तरीके से स्टैंड पोजीशन पे खड़ा होना है, एंड यहाँ से आपको इस तरीके से बेली को स्क्वीज करते हुए लेग को अप एंड डाउन करना है। ओके, ये भी आपको सेम थोड़ा सा फास्ट करना है, लेकिन एंड 30 सेकंड तक करना है। ओके, यहाँ पर आपके 2 वार्म अप कंप्लीट हो चुके हैं और ये इनफ है आपके पूरे वर्कआउट ब्लॉक के लिए। 30 सेकंड कंप्लीट होने के बाद हमें एक्सरसाइजेस पर आना है। अब हम आते हैं अपने सेकंड सर्किट पर, जो कि है हमारा कोर एक्टिवेशन। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, कोर एक्टिवेशन क्या करता है, हमें वर्कआउट के लिए प्रिपेयर कर देता है, जिससे आप जो लोअर बॉडी की जो एक्सरसाइजेस करते हो उसका जो इफेक्ट है वो डबल बूस्ट हो जाता है। ओके, यानी बहुत ही अच्छा जो बर्न है वो आपको मिलता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप कोर एक्सरसाइजेस ही करो। आप अपनी बेली की सिंपल एक्सरसाइजेस से ही आप सोचो कि मैं 6 से 7 कर लूँ और मुझे बहुत ही अच्छा बर्न मिलेगा। जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को, अपनी बेली एरिया को प्रिपेयर करोगे अपने वर्कआउट के लिए, उतना ही बेस्ट होता है। फिर चाहे आप 2 एक्सरसाइजेस करें, 3 करें, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट देती है, वो 6-7 एक्सरसाइज के बराबर ही होती है। ओके, सो इसके लिए कोर एक्टिवेशन एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले इस तरीके से आपको अपने दोनों लेग्स को रखना है 90 डिग्री पे, हैंड आपके शोल्डर के बराबर में आएंगे। ओके, सो यहाँ से आपको अपने एक लेग को पीछे की तरफ लिफ्ट करना है, उसका अपोजिट हैंड आपका आगे की तरफ जाएगा, वापस से लेके आना है, सेम फॉर्म को अपोजिट साइड से रिपीट करना है।
कंट्रोल रखना है बॉडी पे, क्योंकि जब आप ये मूवमेंट करोगे ये वाली तो उसमें आपकी जो बॉडी बैलेंस है वो अनस्टेबल होगा, इसीलिए बॉडी पे भी कंट्रोल रहना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से आपको टोटल 10 एंड 10 रेपिटेशन इस साइड कंप्लीट करनी है, यानी कि टोटल 20। उसके बाद आपको सेकंड कोर एक्टिवेशन एक्सरसाइज पे आना है। ओके, जिसके लिए आपको इस तरीके से लेटना है। ओके, एंड यहाँ पर आपको लोअर बेली। ओके, सो ये जो एक्सरसाइज है कंफ्यूजन होता है काफी लोगों को इसमें, वो इस बात का होता है क्योंकि ये ग्लूट ब्रिज के लिए भी होती है और कोर एक्टिवेशन के लिए भी होती है। तो कोर एक्टिवेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको लोअर बेली से ऊपर की तरफ स्क्वीज करना है, ना कि ग्लूट से। ओके, यहाँ पर आपको स्क्वीज करना है एंड लोअर बेली से ही नीचे की तरफ आना है। जब नीचे आओगे तो आपकी जो लोअर बैक है वो पूरी फ्लैट रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बीच में गैप हो रहा। ओके, पूरी फ्लैट रहनी चाहिए यहाँ पर। फिर दोबारा से आपको ऊपर स्क्वीज करना है एंड नीचे आना है। सो इस तरीके से 15 रेपिटेशंस आपको निकालनी है कंट्रोल के साथ। ऑलराइट, इस तरीके से आपके जो कोर एक्टिवेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और अब आपकी बॉडी काफी अच्छी तरीके से वार्म अप प्रिपेयर हो चुकी है वर्कआउट के लिए। ओके, सो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथ बेस्ड ट्रेनिंग, जिसमें हम 3 एक्सरसाइज करेंगे आज। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आपकी जो कोर फोकस्ड एक्सरसाइजेस है इसमें हम 3 एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी होगी लेग रेसेस, जो कि बहुत ही अच्छा बर्न देगी आपकी लोअर बेली में और आपकी बेली एरिया को काफी ज्यादा टोन भी करेगी। ओके, इसके लिए आपको दोनों लेग को इस तरीके से हल्का सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है एंड एक लेग को ऊपर लेकर के आना है, दूसरे लेग आपका उसी फॉर्म में रहना चाहिए, उसको आपको ड्रॉप नहीं करना है। ओके, यानी बर्न रहना चाहिए आपका पूरे मूवमेंट में। सेम आपको अपोजिट साइड से करना है, दूसरे लेग को स्टार्टिंग फॉर्म में लेकर के आना है। ओके, सपोर्ट ले सकते हो अपने हैंड का आप इस तरीके से, ताकि आप अच्छे तरीके से पूरी मूवमेंट कर सको। ओके, सो इस तरीके से आपको 12 एंड 12 रेपिटेशंस निकालनी है और 3 सेट करने हैं इस एक्सरसाइज के। कंट्रोल रखना है बॉडी पे, क्योंकि काफी ज्यादा आपका जो है बॉडी बर्न होगी एंड अनस्टेबल भी होगी, इसलिए कंट्रोल रखना है एंड 12-12 रेपिटेशंस में कंप्लीट करना है इस साइड। ओके, सो 3 सेट कंप्लीट होने के बाद, और हाँ रेस्ट टाइम आपका 40 सेकंड का रहेगा हर सेट के बीच में। 3 सेट कंप्लीट होने के बाद आपको 1 मिनट तक का रेस्ट लेना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आना है। रेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको सेकंड एक्सरसाइज करनी है, जो कि है माउंटेन क्लाइंबर। सो ये एक्सरसाइज आपके कोर को बहुत ही ज्यादा एंगेज करेगी और लोअर बेली को हिट करेगी, ओवरऑल टोनिंग देगी आपकी बेली में, इसलिए आपको इस एक्सरसाइज को खासकर ध्यान से करना है। ओके, सो इस एक्सरसाइज के लिए क्या करना है, दोनों हैंड आपके शोल्डर से आगे की तरफ रहेंगे। सबसे पहले आपको एक प्लैंक की फॉर्म लेनी है। यहाँ से आपको क्या करना है, आपकी नीज स्ट्रेट रहनी चाहिए, आपको बेंड नहीं करना है इस तरीके से, और ना ही आपको लोअर बेली को इस तरीके से ऊपर की तरफ आर्क करना है और ना ही ज्यादा नीचे करना है। ओके, स्ट्रेट फॉर्म में रखना है, यानी कि आपके हेड से लेकर के टॉइस तक बॉडी स्ट्रेट लाइन में रहनी चाहिए। ओके, एक लेग को आपको क्रंच करना है एंड साइड में लेकर के आना है, फिर स्टार्टिंग फॉर्म में आना है। सेम फॉर्म अपोजिट साइड से भी करनी है। इस तरीके से आपको टोटल 10 एंड 10 रेपिटेशंस रखनी है। इस साइड टोटल 20 रहेंगी एंड 3 सेट करने हैं। ओके, 3 सेट कंप्लीट होने के बाद 40 सेकंड का रेस्ट लेके आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आना है। 40 सेकंड का रेस्ट लेके आप करेंगे हम थर्ड एक्सरसाइज, जो कि आपकी स्ट्रेंथ कोर ट्रेनिंग की लास्ट एक्सरसाइज है। ओके, सो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि हमने ऑलरेडी बॉडी बहुत अच्छी वार्म कर ली है, हमने बॉडी बहुत अच्छी एक्टिवेट कर ली अपनी बेली को। तो ये 3 एक्सरसाइज ही बहुत ही ज्यादा इनफ होगी आपके पूरे रूटीन के लिए। ओके, सो ये एक्सरसाइज है हमारी रुशियन ट्विस्ट, जो कि बहुत ही अच्छा बर्न देगी आपकी ऑब्लिक मसल्स पे, जिससे आपकी पूरी जो बेली है वो टोन हो जाएगी। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों लेग को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, पूरी मूवमेंट में ऊपर रहना चाहिए, हैंड को इस तरीके से क्लोज करना है एंड साइड टू साइड ट्विस्ट करना है। सो यहाँ पे ध्यान रखना है, सिर्फ आपको ऑब्लिक से ट्विस्ट करना है, ना कि ओवरऑल बॉडी से। ओके ओके, सो इस तरीके से 30 सेकंड तक आपको ट्विस्ट करना है। उसके बाद आपको रेस्ट लेना है अराउंड 1 मिनट का, फिर आपको 3 सेट इस तरीके से कंप्लीट करने हैं। सो ध्यान रखना है, रेस्ट 1 मिनट का मैंने इसीलिए बताया है ताकि आपका जो टाइम है 30 सेकंड वो आप इजीली कंप्लीट कर सको, उसमें आपको ऐसा थकान सी फील ना हो। ओके, सो 30 सेकंड का रेस्ट,
1 मिनट का रेस्ट लेके 30 सेकंड तक आपको इसको कंप्लीट करना है इस एक्सरसाइज को 3 सेट में। 3 सेट कंप्लीट होने के बाद आपकी जो स्ट्रेंथ कोर एक्सरसाइज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको 1 मिनट का रेस्ट लेके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आना है। सो अब हम करेंगे लास्ट हमारा कार्डियो फिनिशर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एक ही एक्सरसाइज करेंगे, ओके, जो कि है जंप स्क्वाट। इसके लिए आपको दोनों लेग को अपने शोल्डर से आउटसाइड में रखना है, फीट आपकी बाहर की तरफ रहनी चाहिए, एंड यहाँ पर आपको दोनों हैंड को होल्ड करना है, नीचे जाना है एंड जंप करना है। सो ये जंप आपका रहेगा फेलियर तक, ओके, यानी जितना आपकी बॉडी अलाउड कर रही है उतना आपको जंप करना है, और ये एक ही बार करना है आपको। यहाँ पर आपका ये कार्डियो फिनिशर कंप्लीट हो जाएगा। इसे कंप्लीट करने के बाद आपको स्ट्रेचिंग पे आना है। अब हम करेंगे स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग में भी आपको एक ही एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इनफ है आपकी लोअर बेली एरिया को प्रॉपर स्ट्रेच करने के लिए, जो कि है कोबरा स्ट्रेच, ओके। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने हिप्स को फ्लोर पे रखना है इस तरीके से, और आपको इसको लिफ्ट नहीं करना है, ओके, ये स्टक रहना चाहिए। हैंड आपके शोल्डर से आगे की तरफ रहेंगे, एंड नेक को आपको इस तरीके से डाउन रखना है, ओके। आपका जो चेस्ट एरिया वो भी यहाँ पर डाउन रहेगा। सो यहाँ से आपको सिर्फ अपने चेस्ट एरिया को और अपने हेड को ऊपर की तरफ लेकर के जाना है और स्ट्रेच करना है। यानी कि आपका प्रॉपर जो फोकस है, जो आपके टारगेटेड एरिया है, वो आपका पूरा बेली का रहना चाहिए, ओके। बेली आपकी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेच होगी, एंड हिप्स को आपको लिफ्ट नहीं करना है, ये आपके स्टक रहेंगे। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो हैंड को आप पीछे कर सकते हो, बट आपको हिप्स आपको लिफ्ट नहीं करने, ओके। इस तरीके से आपको 7 बार स्ट्रेच करना है अच्छे से, कंट्रोल के साथ, ओके। फास्ट नहीं करना है, स्लो रखना है फॉर्म। सो इस तरीके से स्ट्रेचिंग आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और पूरा ब्लॉक भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो इसी तरीके से आपको पूरा रूटीन फॉलो करना है, और जिस तरीके से मैंने फॉर्म गाइडेंस आपको बताई है पूरे वीडियो में, यही आपकी रहनी चाहिए। अगर फॉर्म को लेके कोई भी डाउट हो रहा है आपके मन में, तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम बायो पर आए, लिंक पर क्लिक करें और डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करें व्हाट्सएप पर, ओके, जिसमें आप 1-on-1 गाइडेंस ले सकते हो और बहुत ही अच्छा जो ट्रांसफॉर्मेशन है अपना वो कर सकते हो, जैसे बाकी के क्लाइंट्स करते हैं, ओके। सो आई होप कि आपने पूरा जो ब्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा, एंड नेक्स्ट जो ब्लॉग होगा वो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाला है, जिसमें अभी रिवील नहीं करूँगी, बट हाँ, उन सभी फीमेल्स के लिए जो अपनी लाइफ जनरल लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, ओके। सो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो मिस किया है तो आपको जो वीडियो शो हो रहा है स्क्रीन पर, उस पर क्लिक करिए, डायरेक्टली आप उस पर पहुँच जाएंगे। वो भी आप जरूर चेक करना, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ओके। सो मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। थैंक यू।